हेलो बीएसएससी वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द पीसीझा बीपीएससी एकेडमी चैनल। वॉरियर्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को समझेंगे। सोशलिस्ट एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देयर सिग्निफिकेंस। डीपीएसपीज हमें बताते हैं कि स्टेट को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए ताकि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस एस्टैब्लिश हो सके। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, जबकि गांधीयन प्रिंसिपल्स महात्मा गांधी जी के विजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ गवर्नेंस और सोशल हार्मनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझेंगे, जो हर सिटीज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट का मैसेज देती है। इन सिंपल वर्ड्स, डीपीएसपीज टेल द स्टेट व्हाट इट शुड डू, while fundamental duties remind citizens what they should do for the nation। तो इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स और एमसीक्यूज के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे। So let's begin our journey towards understanding the ideals that shape India's welfare state and responsible citizenship। Topic number 7, Socialist and Gandhian Principles in DPSPs, Part 4, Articles 36 to 51 under the Indian Polity। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत में इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। इन्हें 3 फिलोसफिकल कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी? तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। इन प्रिंसिपल्स का उद्देश्य सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को ख़त्म करना और सभी सिटीजन्स को डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रदान करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 38, जो डील करता है मैंडेट्स द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर इन्फ्यूज्ड विद सोशल जस्टिस। मीन्स स्टेट को निर्देश देता है कि वह ऐसा सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करे जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस से परिपूर्ण हो और इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ में असमानताओं को कम करे। नेक्स्ट, आर्टिकल 39, द इकोनॉमिक कोर। स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि सभी नागरिकों के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो, मटेरियल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन गुड के लिए हो। ये आर्टिकल 39 बी में बताया गया है। और धन और संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, आर्टिकल 39 सी। नेक्स्ट, पुरुष और महिला दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे मिले। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 39 ए, जो बताता है गरीब और कमज़ोर वर्गों को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की गारंटी देता है। ये आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आर्टिकल 39 डील्स विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आर्टिकल 39 लिवलीहुड प्लस रिसोर्सेज प्लस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इक्वल पे से डील करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 39 ए डील्स विद फ्री लीगल एड। और अगर वन लाइन समरी में हम इसको कंक्लूड करें तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का मेन ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वालिटी और डिग्निफाइड लाइफ सभी सिटीजन्स को मिल सके। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 41। स्टेट को राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज,
सिकनेस और डिसेबिलिटी के केसेस में। नेक्स्ट आर्टिकल 42, स्टेट को जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस इंश्योर करनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए। आर्टिकल 43, वर्कर्स के लिए लिविंग वेज, डिसेंडेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट आर्टिकल 43A, वर्कर्स को इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार प्रमोट करता है। एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 47 पार्ट 1, सोशलिस्ट पार्ट है ये। ओके, स्टेट को लोगों के न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, ये हमें ये बताता है। ओके, अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की। रिकंस्ट्रक्टिंग रूरल इंडिया, ये प्रिंसिपल्स महात्मा गांधी जी के आइडियाज़ पर बेस्ड हैं और रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस और विलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्टिकल 40 की। स्टेट को विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने और उन्हें यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में डेवलप करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 40 ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का फिलोसफिकल बेस माना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 43 पार्ट 2, ये गांधीयन पार्ट है। इसमें क्या देखना है हमें, तो रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव बेसिस पर प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के वॉलंटरली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एनकरेज करता है और एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, आर्टिकल 42 ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 43 लिविंग वेज, आर्टिकल 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। और अगर गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से डील करता है, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज से डील करता है, आर्टिकल 43B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वन लाइनर समरी में अगर हम इसको देखें तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स फोकस ऑन वेलफेयर स्टेट एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वाइल गांधीयन प्रिंसिपल्स फोकस ऑन ग्राम स्वराज, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 46। स्टेट को एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और उन्हें सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, से डील करता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 47 पार्ट 2। स्टेट को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और हार्मफुल ड्रग्स के कंजप्शन को प्रोहिबिट करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस। फॉर एग्जांपल बिहार जैसे स्टेट्स में प्रोहिबिशन लॉज। नेक्स्ट आर्टिकल 48 पार्ट 1, स्टेट को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए और काउस, काव्स और मिल्च या ड्रोट कैटल की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देयर सिग्निफिकेंस। छोटा सा टॉपिक है, ये भी साथ में इंक्लूड है। ओके, तो इसमें हम पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं, कोर ओरिजिन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सबसे पहले मिसिंग एट इंसेप्शन।
फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। द स्वर्ण सिंह कमेटी 1975 टू 77 इंटरनल इमरजेंसी के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया कि सिटीजन्स के राइट्स के साथ उनकी ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए ताकि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में ऐड किया गया और आर्टिकल 51A के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस की गई। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई कब? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में। इसमें क्या बताया गया? तो 6 to 14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन जस्टिसेबल नेचर। डीपीएसपीज की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कोर्ट डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकता अगर इनका वॉयलेशन हो, लेकिन पार्लियामेंट इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए स्पेसिफिक लॉज बना सकती है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। नेक्स्ट डीप सिग्निफिकेंस एंड फिलोसफिकल इम्पोर्टेंस। बैलेंस ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को याद दिलाती हैं कि सिर्फ राइट्स एंजॉय करना ही काफ़ी नहीं है, हर राइट के साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है, इसलिए राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंटीडोट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, है ना? ठीक है, चलिए। एंटीडोट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ये एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के खिलाफ वार्निंग का काम करती हैं, जैसे नेशनल फ्लैग का अपमान करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड डिसिप्लिन। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स में डिसिप्लिन, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप करती हैं। ये लोगों को पैसिव स्पेक्टेटर्स से एक्टिव नेशन बिल्डर्स बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन टूल। सुप्रीम कोर्ट कई बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए करता है। अगर कोई लॉ किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया हो तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के कॉन्टेक्स्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है। तो वॉरियर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे और आप इन्हें खुद से सॉल्व करिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1। Which of the following articles under DPSPs is a direct reflection of the Gandhian philosophy regarding village administration? Article 39, Article 40, Article 43, Article 48. MCQ number 2. The provisions for equal pay for equal work for both men and women and the prevention of concentration of wealth are enshrined under which article of the Indian Constitution? Article 38, Article 39, Article 41, Article 43. Next, MCQ number 3. The 11th fundamental duty regarding providing education opportunities to children between 6 and 14 years was added by which constitutional amendment act? 42nd Amendment Act 1976, 44th Amendment Act 1978, 86th Amendment Act 2002, 97th Amendment Act 2011. MCQ number 4. Which
committee recommended the inclusion of fundamental duties in the Indian Constitution. Balwant Rai Mehta Committee, Sarkaria Commission, Swarna Singh Committee, Verma Committee. Next, MCQ number 5. Which of the following statements is correct regarding fundamental duties? They were part of the original text of the Indian Constitution in 1950. They are enforceable by constitutional writs issued under Article 32. They apply to both citizens of India and foreign national residing in India. They can be used by judiciary to determine the constitutional validity of a law. So वॉरियर्स, आज हमने डीपीएसपीज के सोशलिस्ट और गांधीन प्रिंसिपल्स के थ्रू वेलफेयर स्टेट, सोशल जस्टिस, रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इक्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन को समझा। हमने ये भी देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड और नेशन ओरिएंटेड बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स देने की बात नहीं करता, बल्कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इक्वली इम्पॉर्टेंट मानता है। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आर्टिकल्स 38, 39, 39A, 40, 43, 43B, 47 और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड अमेंडमेंट्स और प्रोविजंस को ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, DPSPs provide the roadmap for an ideal welfare state, while fundamental duties provide the moral foundation of responsible citizenship. Thank you for joining this session. Keep learning, keep revising, and keep moving one step closer to your dream government job. See you in the next lecture. Thank you.